हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो मैं आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ, इसमें हम देखेंगे कि क्या आपका रीयूनियन होगा और कब तक होगा, ये भी देखेंगे। कोई ब्लॉकेज है तो वो भी बता दूंगी मैं। ठीक है, तो आपके पास 3 फाइल्स हैं जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा। उसमें से कोई एक फाइल आप चूज कर लीजिए और फिर हम आपकी रीडिंग करेंगे। और जनरल रीडिंग रहेगी, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं, साइन और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। आप लोग पॉजिटिव रहिए, देखते हैं कि आपके पर्सन और आपका रीयूनियन होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों का रिलेशन जो है, आपके क्या हुआ था, आपके रिलेशनशिप में क्या सिचुएशन थी। ठीक है, थोड़ा सा पास्ट देखेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या हुआ था। फर्स्ट हमारे पास है द मैजिशियन, जेमिनी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। देन है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस। 2 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. बहुत ज़्यादा फायर है यहाँ पर, फायर साइन है, बहुत स्ट्रॉन्ग। 3 of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 4 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। और देन 5 ऑफ कप्स था हमारे पास। किसी किसी के लिए यहाँ पे जो भी लोग ये पाइल देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, लेकिन अगर ये आपके पर्सन के लिए थी तो आपके पर्सन ने शायद किसी और को चूज किया आप पर। ठीक है, और आप लोगों का दिल टूटा, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस रिश्ते में प्यार बहुत था, बहुत ज्यादा आग थी आप दूसरे में, एक आग थी इस रिलेशनशिप में, लाइक फायर थी आप लोगों को एक दूसरे के लिए, एक जुनून था प्यार का। लेकिन आपके पर्सन ने, मुझे लगता है आपके पर्सन ने मैनिपुलेशन की है। आई एम सॉरी टू से, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे तरीकों को आजमाया आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए जो सही नहीं थे। हो सकता है झूठ भी बोले हों, और आपके पर्सन एक्चुअली स्मार्ट बहुत है इन चीजों में। ठीक है, मुझे लगता है कि जब उनका मन करता था वो आपकी तरफ आते थे और बहुत ज्यादा अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाने की वो कोशिश करते थे। ठीक है, जो भी आपके पर्सन के साथ, आपके साथ इस रिलेशनशिप के दौरान हुआ, ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन का पास्ट अच्छा ना रहा हो या आपका। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज भी बहुत रहे हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन शायद कहीं ना कहीं आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्यार उतना ही है, रोमांस, फ्लर्ट, प्लेफुलनेस मुझे सुन रहा है। जैसे एक रिलेशनशिप में बहुत प्यार होता है, बहुत अपनापन होता है, एक दूसरे की, आप एक दूसरे के जैसे हो बिल्कुल। लेकिन कुछ चीजें आपके पर्सन ने ऐसी की कि आपका ट्रस्ट तोड़ा। ठीक है, आपको, मुझे नहीं पता आपके पर्सन ने क्या किया, क्या सिचुएशन रही, या 2 लोगों में वो कंफ्यूज थे और दोनों को रखा। हो सकता है कि पास्ट में आपने उनको कुछ ऑफर दिया हो कि इस रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को ठीक करते हैं, लेकिन शायद आपके पर्सन ने वो ऑफर को नहीं लिया। तो मैं आपको बता दूं, जो भी इस रिलेशनशिप में हुआ वो डेस्टिनी थी, वो चीज़ होनी लिखी थी। ठीक है, टाइम चेंज होगा क्योंकि आपके पर्सन भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं जितना आप उनसे करते हो। जो भी अनइंटेंशनली उन्होंने किया इस रिलेशनशिप में पहले, ठीक है, वो उसके लिए बहुत ज्यादा गिल्टी है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रहना चाहते थे, आपको पाना चाहते थे और आपके करीब आना चाहते थे। कुछ बॉन्ड ही आपका ऐसा बना। लेकिन यहाँ पे एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा बहुत प्यार करता है
अगर प्यार करता है या करती है तो टूट कर करता है, विश्वास करता है और बहुत सारे सपने हैं उसके, और दूसरा पर्सन थोड़ा सा मैनिपुलेटिव रहा है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो दिल बुरी तरह से टूटा है आपके पर्सन का भी और आपका भी सेपरेशन होने के बाद। ठीक है, और कार्ड्स लेते हैं और देखते हैं कि आपका रीयूनियन होगा। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि आगे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे ही कार्ड्स हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए कि जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं इनके रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है। आपके पर्सन का ऑन एंड ऑफ, आप अपनी मर्जी से आना, अपनी मर्जी से झगड़ा करना, अपनी मर्जी से रिश्ते को चलाना, ये चीजें शायद आपके रिलेशनशिप में उस टाइम चलती रही हैं, लेकिन कुछ फाउंडेशन नहीं बनी स्ट्रॉन्ग, और या किसी के पास दो चॉइसेस थी तो ये रिश्ता टूट गया। या हो सकता है एक पर्सन एज में बड़ा हो, ठीक है, या एक पर्सन बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर 3 है, 9 है, 10 है, 4 है, 2 है, 1 2 3 4। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, रिश्ता उस तरह से नहीं चला जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए एक रिलेशनशिप में होता है। एक पर्सन अपनी मर्जी शायद चलाता रहा है और दूसरा पर्सन का ट्रस्ट बुरी तरह से टूटा है इसमें। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है, क्या उनका रीयूनियन होगा। वी हैव द टावर, तो बुरी तरह से रिश्ता खराब हुआ है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बात नहीं हो रही, उस रिश्ते की कोई फाउंडेशन नहीं थी। शायद एक पर्सन दूसरे पर्सन को कमिटमेंट नहीं दे पाया, कुछ कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं, कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहे हैं, और एक पर्सन ने इस रिलेशनशिप को शायद फॉर ग्रांटेड लिया जिसकी वजह से चीजें खराब हुई, और वहीं पे दूसरे पर्सन ने बहुत प्यार किया और भरोसा किया जो कि टूट गया। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका क्या रीयूनियन होगा, क्या होगा आगे उनके रिलेशनशिप में। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वी हैव द एम्प्रेस, टोरस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनाई, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जिनके साथ आपके पर्सन गए, शायद आपको छोड़ दिया, या थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे उनके मॉम हो सकते हैं, कोई घर का बड़ा हो सकता है। वी हैव डेथ, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यहाँ हर्मिट है, वर्गो स्ट्रॉन्ग है, टोरस स्ट्रॉन्ग है। मेजर अरकाना से देखते हैं। द डेविल, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, जस्टिस, लिब्रा है, द मून, कैंसर स्ट्रॉन्ग है, एंड फिर हमारे पास हाई प्रीस्टेस है यहाँ पे। मुझे लगता है जो भी लोग ये पाइल देख रहे हैं, जिन्होंने पाइल 1 सेलेक्ट की है, यहाँ पर शायद 3 लोग इन्वॉल्व हैं। शायद हो सकता है आपके पर्सन मैरिड हो या फिर कोई और चॉइस हो उनके पास, जिसकी वजह से शायद वो आपको छोड़ के चले गए, इस रिश्ते का एंड हो गया और उन्होंने किसी और के साथ अपनी एक शुरुआत कर ली, या किसी के साथ एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी वो है। मुझे लगता है उनके जाने के बाद आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया है, आप लोगों ने उनको पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है, और आपके पर्सन जो हैं वो आपकी लाइफ से पूरी तरह आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो जहां तक कार्ड्स बता रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में जस्टिस आएगा। मुझे लगता है आपके पर्सन जितना भी आपके साथ थे वो शायद आपसे फिजिकली बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, हो सकता है कि फिजिकल साइड पे ये रिलेशनशिप ज्यादा था, इंस्टेड ऑफ कि एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप चलता है, कॉल्स होती हैं, मैसेजेस होते हैं, वो सब था, लेकिन ये फिजिकल चीजों की तरफ ज्यादा जाता गया अगर मैं देखूं तो। ठीक है,
तो यहाँ पर स्कॉर्पियो भी स्ट्रांग है। तो आपके पर्सन आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड, आपके पर्सन चाहेंगे कि आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करें, आपकी तरफ बढ़े, शायद थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आना चाहें। आपके रिश्ते में बैलेंस आएगा, जस्टिस आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से है आपके लिए। और आपके पर्सन को शायद जो उन्होंने झूठ बोले या फैमिली इश्यूज है या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, वो चीज की वजह से शायद आपके पर्सन अभी तक आपके पास वापस नहीं आ पाए हैं। जस्टिस देना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ आना चाहते हैं, प्यार भी है, लेकिन अभी इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, उनकी इंट्यूशन उनको गाइड करेगी। तो पॉसिबिलिटी है कि आप लोगों के रिश्ते में एक नई शुरुआत आए, आप लोगों का रीयूनियन हो और आप लोगों की रिलेशनशिप में जो है इक्वल गिव एंड टेक हो। अब इसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि आपके पर्सन के लिए आपकी फीलिंग्स क्या है, आपसे आज भी प्यार करते हैं, देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ हम सिचुएशन देख रहे थे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उनसे प्यार करते हैं, आज भी वापस आना चाहते हैं। वी हैव फादर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन उनसे आज भी प्यार करते हैं, वापस आना चाहते हैं। द एम्परर, एरीज स्ट्रांग है यहाँ पर। किसी किसी के लिए यहाँ फादर इश्यूज भी है, मदर इश्यूज भी है, थर्ड पार्टी जो स्ट्रांग बनी हुई है, जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता एंड हो गया। वी हैव 8 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, फादर ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द सन। तो मुझे लगता है आपके पर्सन ने जो भी आपके रिलेशनशिप में चीजें खराब हुई हैं, छोड़ कर गए हैं, या एक दूसरे के साथ रिश्ता टूटा है, या आपके पर्सन की ही कारस्तानी है, आपके पर्सन ने ही सारा कंट्रोल किया है इस रिलेशनशिप में। और मैं आपको बता दूं, आपसे रिलेशनशिप खराब करने के बाद, ठीक है, खुद बहुत ज्यादा 8 ऑफ कप्स वाली एनर्जी में है, इमोशनली किसी से प्यार नहीं है, अपने हार्ट चक्र को पूरी तरह से बंद किया हुआ है, और फादर ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में है यहाँ, ठीक है। अपनी खुशियों को, सन है यहाँ पे, खुद ही बंद करके रखा हुआ है जब से आपसे अलग हुए हैं। पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, हो सकता है बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंड से ज्यादा सोचते हैं, लेकिन अब उनकी इंट्यूशन जो है बहुत तेज हो रही है, हाई प्रीस्टेस है, तो उनको इंट्यूटिवली गाइडेंस मिलेगी आपकी तरफ आने के लिए, एंड करेंगे उन सारी चीजों का जो परेशानियां हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें करके ना उन्होंने खुद की भी खुशियां खत्म कर दी हैं और आपकी भी कर दी हैं, और कहीं ना कहीं सिर्फ जिंदगी काट रहे हैं लेकिन हैप्पी नहीं है, ठीक है। काटना और हैप्पी रहने में बहुत फर्क होता है। तो पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिल बहुत उदास है, सारी चीजों का एंड करना चाहते हैं, जो उनके ऊपर एक्स्ट्रा बोझ है, जिम्मेवारियां हैं, जिनकी वजह से उन्होंने ताला लगाया हुआ है अपनी खुशियों को, ठीक है, उसका एंड करना चाहते हैं वो। तो एक नई बिगनिंग आपके साथ चाहते हैं। और पास्ट आपको बता दूं कि आपके बारे में बहुत सोचते हैं। आप यहाँ वर्गो देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग है, सारे मेजर अरकानस है, एक्वेरियस है, तो आप दोनों ने कभी भी एक दूसरे को पर गिव अप जो है नहीं किया है। तो द सन का कार्ड था यहाँ पे, आपके पर्सन भी इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं और जस्टिस आएगा आपके लिए, ठीक है। आपके पर्सन को खाली जो है क्या करना है, इंट्यूटिवली सुनना है, और अगर इनकी फैमिलीज के अगेंस्ट है तो उन्हें उनका सामना जो है करना पड़ेगा, उनको कन्विंस करना पड़ेगा अगर आपकी तरफ आना चाहते हैं। मेजर अरकानस के कार्ड्स बहुत हैं यहाँ पर, तो आपका एक दूसरे की लाइफ में आना एक डेस्टिनी थी, ये सब होना भी एक डेस्टिनी थी, और फिर से रीयूनियन में आना भी जो यूनिवर्स ने लिखा है वही होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि यहाँ से रोमांस एंजल से आपके लव के लिए क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज एंजल्स हेल्प कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या, उनकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस हैं आपकी तरफ से।
फर्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, सॉरी। तो जैसे मैंने बताया कि फिजिकली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा जुड़ाव आपके पर्सन ने किसी के साथ कभी फील नहीं किया है, ना आपने किया होगा। और एक दूसरे की तरफ एक मैग्नेटिक पुल है आपका, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटेंस रिलेशनशिप है ये। आपके पर्सन एम्परर की एनर्जी है। आपके पर्सन चाहेंगे फिर से कंट्रोल लेना सिचुएशन का, आपकी तरफ आना और चीज़ों को ठीक करना। तो आप देखिए रिट्रीट है, मैं रीयूनियन ही बोलने लगी थी, तो आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। अभी आपके यूनिवर्स की तरफ से जस्टिस मिलेगा आपको, ठीक है। अगर आपके पर्सन लीगली किसी सिचुएशन में किसी थर्ड पार्टी के साथ है तो उसमें से निकलेंगे और फिर आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। मेक द एफर्ट, तो एफर्ट करना पड़ेगा। ये आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है मैसेज, आपके लिए भी। अगर आपको लगता है आपको एक दूसरे को कांटेक्ट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। हो सकता है कि एक शुरुआत हो जाए और पॉसिबिलिटी हो जाए कि आप लोगों का रिश्ता फिर आगे बढ़े, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा, ठीक है। तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बॉटम ऑफ द डेक है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, तो आप दोनों का जन्मों जन्मों का कोई नाता है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को कभी लेट गो नहीं कर पाते हो, और आपके पर्सन की तरफ से भी यही है। अब देखते हैं कि कब तक होगा रीयूनियन आपका। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनका रीयूनियन कब तक हो सकता है। We have 5 of Pentacles। तो आपका मे बी दिसंबर से लेके नेक्स्ट ईयर के मिड तक पॉसिबिलिटी है कि चीजें सारी आपकी ठीक हो जाए और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ जाए। जनरल रीडिंग है, सबके लिए हो सकता है सेम ना हो, लेकिन अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो पॉसिबिलिटी है कि दिसंबर एंड से लेके अगले साल के मिड तक आप दोनों फिर से रीयूनाइट हो जाओ। अब देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या है। ये आपके लिए मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी तरफ से कोई ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं तो वो क्या है, ताकि आपको गाइडेंस मिल जाए। इम्पैस, ठीक है। तो आपको भी पता है और आपके पर्सन को भी पता है कि ये रिश्ता इतना इजी नहीं है, बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे कर्मस है जो क्लियर करने हैं, एक साइकिल है जिसका कंप्लीशन है, फिर एक न्यू स्टार्ट है। तो आपको, लेकिन अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे हमेशा तो आपको गाइडेंस मिलती रहेगी और आप सही रास्ते पे रहोगे, ठीक है। तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। देन वी हैव पैशन। तो आपको अगर आप एक दूसरे के साथ आना चाहते हो और यही आपका पैशन है, अगर एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा आप लोग पैशनेट हो तो आपको उस तरफ जाना चाहिए। एंजल्स का मैसेज है अपने पैशन को नहीं दबाना है, जिस तरफ आपका दिल है जाइए। और यहाँ पे सैक्रल चक्रा की एनर्जी है, अगर आपको सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन करनी है तो कर सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। देन वी हैव सेल्फ वर्थ। ओ माई गॉड, अगेन सैक्रल चक्रा। तो सैक्रल चक्रा अगर आपका ठीक तरह से नहीं काम कर रहा तो आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे जो करना चाहते हैं। इमोशनल बहुत ज्यादा होंगे, पास्ट ने लगता है आपको होल्ड बैक किया हुआ है, तो प्लीज आप लोग सैक्रल चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। जो आपके सेल्फ वर्थ इश्यूज है, अगर बहुत डाउन फील करते हो तो वो भी ठीक हो जाएंगे। सारी मुश्किलों को उसका सामना करने की हिम्मत भी आ जाएगी और इंट्यूशन आपकी जो है स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर दीजिए। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1, टेक केयर। हेलो पाइल 2। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट किया है तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। क्या आपका रीयूनियन होगा, क्या पॉसिबिलिटी रहेगी, कब तक होगा, ये सब हम आज देखेंगे। तो जनरल रीडिंग रहेगी ये, जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में क्या हुआ था। थोड़ी सी पास्ट की एनर्जी जो है हम चेक करेंगे। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं
उनके पर्सन के साथ में पास्ट में क्या हुआ था। वी हैव 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। आप लोग कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। 4 of wands, Aries, Leo, Sagittarius. Very very nice cards. इमोशनल रिलेशनशिप बहुत ज्यादा है ये। द हर्मिट, वर्गो। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। अरे टेम्परेंस, सेजिटेरियस है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। हाँ, मुझे लगता है कि आप ये पाइल जो भी लोग देख रहे हैं उनके पर्सन ने उनके साथ आपको झूठ बोले, शायद किसी और के लिए आपके साथ चीटिंग की, आपकी लाइफ से गए, आपको धोखा देकर गए और इस तरह से गए जैसे कभी कुछ था ही नहीं रिलेशनशिप में। मुझे लगता है जो लोग भी ये पाइल देख रहे हैं वो उनके पर्सन ने उनको गोस्ट किया है, बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए चीज़ों को खराब कर दिया है। मुझे नहीं लग रहा है कि आप लोग ब्रेकअप में हो, लेकिन आप लोग एक सेपरेशन पीरियड में हो। अगर हेलो हाय थोड़ी बहुत बात भी हो रही है फॉर्मल तरीके से, लेकिन प्यार जो है एक दूसरे का आप लोगों ने, आपके पर्सन ने जो है शायद आपको कह दिया है कि कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये आपका प्यार एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप वाला है, बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन शायद आपके पर्सन के पास बहुत ज्यादा चॉइसेस हैं, या मैं ये कहूँ कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। तो प्यार के ऊपर जो अपना काम है या पैसे हैं या चीजें हैं उनको ज्यादा तवज्जो जो है वो देते हैं। उनको शायद ऐसा लगता है कि अगर जिंदगी में वो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, मटेरियलिस्टिक, वो सब पा लिया तो सब कुछ ठीक है। ठीक है, उनको लगता है कि अगर सब कुछ मिल गया, जो जो उनकी ख्वाहिशें हैं बहुत बड़ी बड़ी, जो सब चीजें वो चाहते हैं, उनको लगता है अगर वो मिल गया तो जिंदगी कामयाब है, खुशियां ही खुशियां हैं। तो आप लोग एक दूसरे से दूर हुए हो। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आपके इस पाइल में कुछ ऐसा हुआ है कि आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया है, धोखा दिया है, आपकी लाइफ से गोस्ट करके चले गए हैं, प्रॉपर क्लोजर नहीं दिया है, तो खुद भी हैप्पी नहीं है, बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं। कभी इस रिश्ते में वैसा बैलेंस नहीं बन पाया जैसा आप लोग चाहते थे। हमेशा कोई चीज बहुत ज्यादा, कोई चीज बहुत कम रही। प्यार है तो बहुत ज्यादा है, लड़ाई है तो बहुत ज्यादा है, गुस्सा है तो बहुत ज्यादा है, या अपनापन है तो बहुत ज्यादा है, या बहुत ज्यादा रहा, ये बहुत कम रहा, या था ही नहीं। तो चीजों का कभी बैलेंस नहीं बन पाया और हमेशा शायद इसी वजह से आप लोग बहुत परेशान रहे। ठीक है, चीजें कभी सेट नहीं हो पाई, लेकिन आप लोगों में म्यूचुअल लव इतना है, एक इंटेंस कनेक्शन ऐसा है कि एक दूसरे को कभी लेट गो नहीं कर पाए। तो आपके पर्सन भी अभी बहुत अकेले हैं, बहुत परेशान हैं, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है, यूनिवर्स की तरफ से लेसन्स मिल रहे हैं, स्पिरिचुअल हो गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि असली प्यार क्या होता है, असली रिश्ते क्या होते हैं, और खुशी सबसे ज्यादा इंसानों में होती है या मटेरियलिस्टिक चीजों में। ये उनको सबक जो है यूनिवर्स से मिल गया है। ठीक है, अगर आपके साथ मैच करती है तो यही आपकी रीडिंग है। तो अब देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पर्सन के मन में उनके लिए क्या फीलिंग्स है। सोल में ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में पहले ही बता चुकी हूँ, आपके सामने ही है। फर्स्ट कार्ड वी हैव डेथ, स्कॉर्पियो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। द टावर, ओ माय गॉड, बहुत अनएक्सपेक्टेडली सारी चीजें खराब हुई हैं इस रिलेशनशिप में। शायद सब कुछ ना खत्म होते हुए भी सब कुछ खत्म हो गया और वजह ही समझ में नहीं आई। सब कुछ इतना अच्छा था और अचानक से चीजें खराब हो गई, सब कुछ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बहुत प्यार है इस यहाँ पे, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। 9 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो।
10 ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, बहुत ज्यादा सिंक्रोनिसिटीज है। अगर आपको बहुत ज्यादा 888, 999, 444 दिख रहा है, 222, 777, तो आप किसी जर्नी में हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। तो अगर मैं आपके पर्सन, देन 6 ऑफ कप्स, तो प्यार बहुत है, कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। अगर मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स देखूं आपके लिए, तो आपके पर्सन ने अनएक्सपेक्टेडली उन सारी चीजों का एंड कर दिया, आपके रिलेशनशिप तोड़ के चले गए, जिनमें उनकी भी खुशियां थी, आपकी भी थी, एक म्यूचुअल लव था, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था, ठीक है। लेकिन फिर भी उनको इससे जाना पड़ा, ठीक है। पहले आपकी तरफ आए, अनएक्सपेक्टेडली मुझे लगता है आप लोग मिले होंगे, बहुत सब कुछ अच्छा चल रहा था, बहुत प्यार था, सब कुछ था, लेकिन चीजें फिर अचानक से खराब हुई। अगर आप नो कांटेक्ट में हो अभी तो, ठीक है। तो लेकिन एक दूसरे, आपके पर्सन आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपसे, उनको लगता है कि इसके साथ रह के मेरी लाइफ में एक लकी चार्म है ये, ठीक है। मेरी लाइफ भी अच्छी रहती है, करियर भी अच्छा रहता है, बिजनेस भी अच्छा रहता है अगर ये है। और आपके लिए फीलिंग्स बहुत है। देखो, आप क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत ज्यादा इमोशनल है आपके लिए, शायद बताते नहीं है, छुपाया है, अपने आप को बैलेंस करके रखा हुआ है, धोखा दे दिया है अनइंटेंशनली, आपको लाइफ से चले गए हैं, कुछ ना कुछ इश्यू रहे हैं, या तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या उनकी बहुत ज्यादा सपने हैं जिनकी वजह से करियर जो है उसमें बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ पाना चाहते हैं, जिसकी वजह से चीजें खराब हो गई, क्योंकि उस टाइम उन्होंने उस रिलेशनशिप की इंटेंसिटी को नहीं समझा। लेकिन उनको भी लगता है आपका एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, प्यार बहुत है, और दबाया हुआ है कहीं ना कहीं उन्होंने इस प्यार को, ठीक है। मेजर अरकाना से देखते हैं एक बार क्या मेजर हो सकता है। द चैरियट, कैंसर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, द एम्प्रेस, टॉरस है यहाँ पे, जजमेंट, डिवाइन टाइमिंग पे होगा सब कुछ। बॉटम ऑफ द डेक आप देख लीजिए, द लवर्स का कार्ड है, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, मुझे देखने दे आगे इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, एक बार यहां से भी देख लेते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं आगे क्या होगा इनके रिलेशनशिप में, इनके पर्सन वापस आएंगे। वैसे तो मुझे समझ में आ गया है, लेकिन मैंने फर्स्ट पाइल के लिए भी कार्ड्स लिए थे, तो मैं आपके लिए भी लेती हूँ। द वर्ड, टेन ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। द वर्ड है तो सारे ही कार्ड्स आ गए। सन ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स, तो पहले भी था 8 ऑफ कप्स। हो सकता है एक दूसरे के, एंड देन है द सन, हो सकता है एक दूसरे से अलग होने के बाद आप लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए हो। और यहाँ हम अगर आपके पर्सन की बात करें तो आपके पर्सन एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो रहे हैं, एंड करेंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का। आप दोनों के दौरान कोई साइकिल है जिसका एंड होगा, और आपके पर्सन चाहेंगे आपको क्लैरिटी देना, आपकी लाइफ में आना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जो अभी तक कहीं ना कहीं शायद उन्होंने छुपाई हुई थी, शायद ऑनेस्टली कभी भी खुल के उन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई है, तो अब वो बताएंगे और कंट्रोल लेंगे इस रिलेशनशिप का। अबंडेंस चाहते हैं आपके साथ, आपके रिश्ते में अबंडेंस आएगी। डिवाइन टाइमिंग पे बेस्ड है ये, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं, डिवाइन टाइमिंग पे होगा, जो भी होगा किसी चीज का एंड है और किसी एक नई शुरुआत है। तो आपके पर्सन आपको हो सकता है स्पाई कर रहे हैं, आपकी फोटोज देख रहे हैं, आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं, लेकिन आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। अभी आपको बताएंगे डिवाइन टाइमिंग पे। फिर भी एक बार टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं क्या हो सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, कब तक आ सकते हैं उनके पर्सन, रीयूनियन कब तक हो सकता है। तो रीयूनियन होगा, लेकिन एवरीथिंग डिपेंड ऑन डिवाइन टाइमिंग। फिर भी एक बार चेक करते हैं। एस ऑफ कप्स है, वेरी नाइस कार्ड। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन, जो मुझे काफी टाइम से लग रहा है, अक्टूबर से लेके मार्च के बीच बीच में हो सकता है,
ठीक है, हो सकता है आप लोगों की डिवाइन टाइमिंग बहुत ही नजदीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। वेरी नाइस। लव रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लव के लिए क्या मैसेज है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन को हमेशा से ही अकेले रहना, रिजर्व सा रहना, अपने आप में रहना बहुत पसंद है। बताना अगर ऐसे हैं तो अपने अंदर ही अंदर अपने आप में ही रहते हैं शायद, अगर किसी के पर्सन ऐसे हैं तो। वी हैव मेक द एफर्ट, तो हो सकता है कि आपके पर्सन या आप एक दूसरे की तरफ कोई एफर्ट करो। ये हो सकता है कुछ पाइल 1 के लोग पाइल 2 भी देख रहे हैं, ठीक है। तो आप हो सकता है आप उन्हें मैसेज करो अगर आपकी इंट्यूशन गाइड करे, या वो आपको मैसेज करे। देन वी हैव रिलीज योर एक्स, तो अगर आपका या उनका कोई पास्ट ऐसा रहा है जो ठीक नहीं है तो उसको प्लीज निकाल दीजिए अपने मन से, क्योंकि वो चीजें ब्लॉकेजेस और नेगेटिविटी क्रिएट करती हैं, ठीक है। जिसके लिए भी ये मैसेज है उसे क्लियर कर दीजिए जो भी कभी हुआ था। फ्लर्ट, तो फ्लर्ट ही बहुत है आपके पर्सन, बहुत ज्यादा फ्लर्ट करते हैं आपके साथ, तंग बहुत करते हैं आपको, और ये उनका बेसिक नेचर है। बॉटम ऑफ द डेक है एंगेजमेंट, तो आपके पर्सन जब भी आएंगे अब आपको कमिटमेंट देना चाहेंगे, ठीक है। वेरी नाइस। अब देखते हैं ब्लॉकेजेस क्या है आपकी तरफ से, ठीक है, या आपके लिए देखते हैं। गिल्ट, फर्स्ट कार्ड है गिल्ट। डिसिपेटिंग, मुझे गिल्ट का कार्ड आपके पर्सन के लिए लग रहा है। विजडम, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्शन। तो देखिए अगर आपने अपने पर्सन को, यहाँ पे मैं बताना भूल गई, ट्विन फ्लेम्स का कार्ड था लवर्स का, तो बहुत प्यार है आपका एक दूसरे के साथ। व्हील ऑफ फॉर्चून है उसके बाद, भूल गई थी। तो अगर आपने अभी तक अपने पर्सन को माफ नहीं किया है दिल से तो कर दीजिए। ये कर्मा को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उनको माफ नहीं करोगे तो उनके अंदर से ये गिल्ट कभी जाएगा नहीं और वो आपकी तरफ कदम बढ़ा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है। माफ कर दीजिए, आंखें बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने पर्सन को याद कीजिए और अपने सोल लेवल पे उनको माफ कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप कुछ चीजों को टालते हैं तो आपको कहा जा रहा है नहीं टालना है। अगर आपको मेडिटेशन करनी है तो कीजिए, अगर आपको कोई काम करना है और अगर आप उसको टाल रहे हो बिकॉज आपका मन नहीं है तो वो नहीं करना है। सेल्फ लव बहुत जरूरी है इस रिलेशनशिप में। जितना आप अपने आप से प्यार करोगे उतना आपके पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आएंगे, बिकॉज ये सोल लेवल का कनेक्शन है। देन है विजडम, ग्रोथ हो गई इस रिलेशनशिप में, आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है अभी तक, ठीक है। उस विजडम के साथ चलना है। अगर आपने इस रिलेशनशिप में आके आप लोग सेपरेशन के बाद या जैसे भी स्पिरिचुअल पाथ पे आए हो, आपने अपना अच्छा बुरा सीखा है, आपने जिंदगी के अच्छे अच्छे पहलू को समझा है, क्या बुरा है क्या सही है कैसे करना है, तो उसे प्लीज एक्सपीरियंस को यूज कीजिए। भूल नहीं जाना है अपने लेसन्स को, वरना इस साइकिल में जो आप फंस के रह जाएंगे। यहाँ पे परफेक्शन था और इनसिक्योरिटी था। रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए। मुझे रूट चक्रा ब्लॉक लग रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज लग रहा है आपके पर्सन का। शायद आप रूट चक्रा की मेडिटेशन नहीं करते हैं। अगर ये चक्रा ब्लॉक होता है तो कभी भी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है रिलेशनशिप की, हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, ठीक है। सिक्योर नहीं कर पाते हो आप, स्टेबिलिटी नहीं रख पाते हो किसी चीज में। तो अगर आप एक सोल लेवल के कनेक्शन पे डील कर रहे हो तो रूट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, हेल्पफुल रहेगी। एंड प्लस अपने सारे फियर्स और डर को अंदर से निकाल दीजिए, सब अच्छा ही होगा। डरना नहीं है, नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करना है। आपको पता है जब भी हम कुछ नेगेटिव सोचते हैं तो सिर्फ 7 seconds, within 7 seconds that thought goes into the universe, ठीक है, वो आपका मैनिफेस्ट हो जाता है। तो वो चीज नहीं करनी है। और अपने पर्सन को कोई भी बात करनी है या किसी को कोई भी बात बतानी है तो इस तरह से बतानी है कि उस पर्सन को बुरी भी ना लगे और बात भी हो जाए। बिल्कुल एकदम से ब्लंट नहीं हो जाना चीजों में, या एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कुछ कह नहीं देना। इस तरह से अपनी नॉलेज का, अपने विजडम का यूज कीजिए कि बात भी हो जाए, चीजें ठीक भी हो जाए और एक दूसरे का दिल भी ना दुखे, ठीक है। तो सच बोलना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन एक तरीके से बोलना और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो रूट चक्र की मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग।
तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय पाइल 2, ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, अगर आपने पाइल 3 सेलेक्ट किया था तो देखते हैं आपकी रीडिंग क्या आती है। क्या आपका रियूनियन होगा, कब तक होगा? जनरल रीडिंग रहेगी ये, तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पे। एंजल से जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं मन में सोच लीजिए। इतने में हम देखते हैं कि आपके रिलेशनशिप में हुआ क्या है पास्ट में। डेथ, स्कॉर्पियो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग। ओके, 5 wands, Aries, Leo and Sagittarius. 7 of Pentacles, Taurus, Virgo and Capricorn. यूनिवर्स गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स देखते हैं उनके रिलेशनशिप में क्या हुआ था। 6 of Cups, Pisces, Cancer and Scorpio. स्ट्रेंथ, लियो है स्ट्रॉन्ग। 10 of swords, Gemini, Libra, Aquarius। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ड एंड पेज ऑफ कप्स, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। द वर्ड के साथ सारे ही कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन वैसे अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है कि आपका रिलेशनशिप में और लोग इन्वॉल्व थे। और लोगों से मैं थर्ड पार्टी नहीं बोल रही, अदर्स मतलब कि और लोग, सोसाइटी का इंटरफेरेंस, दोस्तों का इंटरफेरेंस, फैमिली का इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से हमेशा आपके रिश्ते में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही और रिश्ता खराब हो गया। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो लोग देख रहे हैं आपके पर्सन उन लड़ाइयों की वजह से, लोगों के बहकावे में आके लोगों की बातों में आ जाना, उसकी वजह से आपसे दूर गए हैं। बहुत दुख दिए हैं आपको, बहुत परेशान किया है, ऐसा आपको धोखा देके गए हैं जो आपने कभी सोचा नहीं था। हालांकि इतना प्यार था, इतना इमोशनल था ये रिलेशनशिप। मतलब कोई ना कोई पास्ट लाइफ आपका कनेक्शन भी हो सकता है, या आप एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। मे बी शायद आपका कोई पुराना फ्रेंड था जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बना एज अ लवर, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है इस पर्सन के साथ। क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत ही प्यारा था, इसमें बहुत प्यार था, लेकिन लोगों की इंटरफेरेंस की वजह से चीजें खराब हो गई। और अभी मैं देखूं तो आपके पर्सन भी जो है ये सब चीजें करके खुश नहीं हुए थे, परेशान वो भी हैं, क्योंकि उनको एक गिल्ट फील होता है कि ये क्या किया उन्होंने। वो भी पास्ट में बैठे हैं। ठीक है, अगर कार्ड्स में आ रहा है तो मैंने बता दिया, वैसे हम पास्ट की एनर्जी चेक कर रहे हैं। तो जब भी वो आपकी लाइफ से गए हैं, रिश्ता खराब हुआ, एंड हुआ, लोगों का इंटरफेरेंस था, तब भी वो गए हैं, तब भी वो गिल्ट में ही थे, परेशान ही थे कि उन्होंने ये सब आपके साथ कर दिया, जबकि आप इतने प्यारे थे, इतना अच्छा रिलेशनशिप था, इतना इमोशनल थे एक दूसरे के लिए, इतना स्ट्रांग था, लेकिन वो आपको कैसे धोखा दे के चले गए, उनको भी बहुत बुरा लगा था। पर आपने इस रिलेशनशिप में बहुत हिम्मत रखी, अपने आप को कहते हैं ना टूट के बिखर जाना और फिर से जोड़ देना, वो चीज आपने की। लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, विच इज सैल्यूट टू यू गाइज। आप हैट्स ऑफ, सच्ची आपने बहुत हिम्मत रखी। आप लोगों ने अपना नेचर, अच्छा नेचर, अपना प्यारा सा स्वभाव नहीं छोड़ा किसी के लिए। आपने गिला शिकवा नहीं किया, आपने अकेले से काटी जिंदगी। मतलब अब तक आप लोग सरवाइव करते आए हो, आपने किसी को बददुआ नहीं दी, आपने किसी को अब्यूज नहीं किया, आपने अभी भी अपने पर्सन को हेट नहीं करते, तभी ये रीडिंग देख रहे हो। तो आपने हमेशा देखो 5, 6, 7, 8, 10, ठीक है, कैसे सिंक्रोनिसिटीज है। तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है बहुत ज्यादा आपका, कहीं ना कहीं आपको ये पता है, इसीलिए आप कभी भी अपने रिश्ते पे गिव अप नहीं किया आपने। तो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। अगर ये चीजें हुई थी, ठीक है, आप लोग बर्दाश्त करते रहे लोगों का इंटरफेरेंस या जो भी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन ये रिश्ता खराब जो है हो गया। ठीक है, आपने हमेशा प्यार देना चाहा, हर चीज के बावजूद भी, हर प्रॉब्लम के बावजूद भी, लेकिन फिर भी खराब हो गया ये रिश्ता। और लोगों का इंटरफेरेंस बहुत रहा है, सोसाइटी का, फैमिली का, जिसका भी रहा है। जस्टिस है हमारे पास। तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, क्या फीलिंग्स है?
द चैरियट, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सोचते बहुत है, ओवर थिंकर हैं, इतनी चीजें सोच लेते हैं आपके पर्सन की जो होती भी नहीं है। पेज ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन कैंसर हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जहां तक फीलिंग्स का सवाल है, आपके पर्सन तो आपकी तरफ आना चाहते हैं। इंट्यूशन बहुत अच्छी है, स्ट्रांग भी हो रही है, गाइडेंस भी मिल रही है, आपको एक ऑफर देना चाहते हैं इस बार कमिटमेंट का। यहाँ पे हर्मिट है। मुझे लगता है पाइल 2 के लोग पाइल 3 भी देख रहे हैं, कुछ लोग सारी ही पाइल्स देख रहे हैं, एनर्जी मुझे फील हो रही है। तो आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपकी तरफ मूव लेना चाहते हैं, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ चीज उनको रोक देती है, जैसे कि ओवर थिंक करना, अपने माइंड में रिजेक्शन का डर लाना, या ये सोचना कि अब आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, या आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया है, या फिर एक किसी के साथ किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं, लीगली उससे निकलना चाहेंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है किसी के लिए, कुछ लोगों के लिए अगर 2 चीजों में फंसे हुए हैं तो पहले उसमें से निकलना चाहते हैं। करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई अदर पर्सन। थर्ड पार्टी मुझे यहाँ स्ट्रांग नहीं नजर आ रही, तो करियर हो सकता है, फैमिली हो सकती है। तो इंटेलेक्चुअल बहुत है, बहुत स्मार्ट है, लॉजिकल माइंड से चलते हैं, इसीलिए जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अगर इंट्यूटिवली चलेंगे, दिल की सुनेंगे, तो चीजें कभी खराब नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर इंट्यूशन की सुन के चलते हैं तो उनको पता चलता है कि उनको आपकी तरफ आनी है, आपकी तरफ आना है, कमिटमेंट देनी है और आपके साथ रहना है। वरना दिल से बहुत उदास है, अकेले हैं, रिजर्व्ड रहते हैं, रीयूनियन आपके साथ वो चाहते हैं। तो प्यार तो बना हुआ है, फीलिंग्स तो है, सिर्फ कंफ्यूज है। और अगर वो अपनी इंट्यूशन की सुन के चलेंगे तो कंफ्यूजन भी जो उनकी है वो दूर हो जाएगी। मेजर अरकाना से एक बार देखते हैं। और यहां से भी देखेंगे, फिर मैं बताती हूँ। द एम्परर, मुझे लगता है कमिटमेंट इश्यूज रहे हैं इस फाइल में, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से चीजें खराब हुई। द चैरियट, चैरियट यहाँ 2 बार है, कैंसर बहुत स्ट्रांग है, 7 है यहाँ पर, तो सही है जो भी हो रहा है। यहाँ भी 7 है, यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंगली हो रहा है। ये बहुत ही स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है। ठीक है, 7 बहुत ज्यादा यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 777, 444, 666 आपको दिख सकता है। वी हैव द लवर्स, पाइल 2 में भी था, पाइल 2 शायद पाइल 3 देख रही है। तो आप हो सकता है एक ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में है और आपके पर्सन इसका चार्ज लेंगे, आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि उनको यूनिवर्स की तरफ से पुश मिलेगा आपकी तरफ बढ़ने का, क्योंकि ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है, बहुत ही स्ट्रांग है। और यहाँ टेम्परेंस है। तो आप लोगों को हीलिंग चाहिए, एक बैलेंस चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो अगर आप लोग इनर वर्क कर रहे हो, हीलिंग कर रहे हो, तो चीज वो करते रहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे रीयूनियन आपका जो है वो और पास आ जाएगा। ठीक है, आगे क्या हो सकता है इस रिलेशनशिप में, थोड़ा यहाँ से भी देखते हैं, क्योंकि सारी पाइल्स के लिए मैं देख रही हूँ। स्पिरिचुअलिटी बहुत है, लगता है आप दोनों बहुत स्पिरिचुअल हो, या अगर आप हो तो आपके पर्सन अब स्पिरिचुअल जो है हो गए हैं। वी हैव द हायरोफेंट, टॉरस स्ट्रांग है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फादर ऑफ कप्स। तो आपके पर्सन या तो एक मेच्योर पर्सन है, आप दोनों के बीच में आई थिंक एज गैप है, या फिर ऑलरेडी किसी के साथ अगर किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि प्यार बहुत करते हैं आपसे, मेच्योर इंसान हो सकते हैं, एक एज में बड़े हो सकते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर किसी के लिए कोई पर्सन जिसके लिए आप देख रहे हैं वो मैरिड है, तो पहले उससे निकलना चाहेंगे और आपकी तरफ फिर बढ़ेंगे, क्योंकि हाथ बंधे हुए हैं उनके। अगर किसी के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, अगर किसी के लिए एज गैप भी है, फैमिली इश्यूज भी है, सोसाइटी इंटरफेरेंस भी है, और कोई थर्ड पर्सन भी है, तो भी वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। आप लोग मेडिटेशन कीजिए, इनर वर्क कीजिए। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं आपसे,
बहुत दबा के रखा हुआ है, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको। उनको पता है कि उनकी अबंडेंस आपके साथ ही है, और जब वो आपके साथ है तो उन्हें किसी का कोई डर नहीं है। वो इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं, ठीक है, अगर अभी तक नहीं दिया था तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी तरफ बढ़े। अगर आप लोग एक सोल जर्नी में हो तो आप लोग अपना इनर वर्क जो है वो करते रहिए, ठीक है। लव रोमांस एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है आपकी लव लाइफ के लिए। तो प्यार तो दोनों तरफ से बना हुआ है, लेकिन यहाँ एज गैप मुझे लग रहा है। मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर किसी के लिए एज गैप है या कोई फादर मदर इश्यूज है यहाँ पे, तो या सोसाइटी का इंटरफेरेंस है, जैसे भी है मुझे प्लीज कमेंट्स में बताइए। कीप एन ओपन माइंड। तो हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, ठीक है, लेकिन आप दोनों को एक चीज समझनी होगी कि आप दोनों की एक्सपेक्टेशन से आप लोग अलग हो सकते हो सकता है जो इमेज आपने अपने सोलमेट की बनाई है या आपके पर्सन ने आपके लिए वो थोड़ी अलग हो। लेकिन होता है ना, हर इंसान की एक यूनिकनेस होती है, लेकिन क्या है, हमें उसे एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ना होता है। हम चेंज नहीं कर सकते किसी को। तो ये चीज नहीं करनी है कि आप चेंज करना चाहो या आप चाहो कि जैसी इमेज आपने बनाई है ये पर्सन वैसा ही हो, तो ऐसा नहीं सोचना है, ठीक है। तो अलग भी हो सकता है आपकी एक्सपेक्टेशन से। अगर ये पर्सन आपका सोलमेट है तो रिट्रीट, तो रिकंसिलिएशन का कार्ड है, शायद पाइल 2 भी यहाँ पे है, उनके लिए भी आया था। तो रिकंसिलिएशन होगा आपका, ठीक है। अगर मैंने टाइम पीरियड नहीं देखा तो मैं अभी देखती हूँ, भूल गई मैं। रिलीज योर एक्स। तो अगर आप कोई भी अपने यहाँ न्यू लव है, अगर आप लोग कोई सिंगल देख रहे हो या कोई न्यू लव अपनी लाइफ में चाहते हो, या आपके पर्सन आप चाहते हो एक नई तरह से आपकी तरफ आए, ट्रांसफॉर्म होके, ट्रांसफॉर्मेशन उनका चल रहा है, ठीक है, तो रिलीज कर दीजिए सारे पास्ट इश्यूज को। कोई भी आपका एक्स है, सारी बातों को दिल से निकाल दीजिए, सारे नेगेटिव थॉट्स को, ठीक है। टाइम पीरियड चेक करते हैं कब तक रिकंसिलिएशन होगा। 3 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर। तो आप लोगों का बता दूं, अक्टूबर से लेके नेक्स्ट ईयर मिड तक कभी भी हो सकता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, कुछ मंथ्स में, ठीक है। नेगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करना, वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो रीयूनियन को अपने स्पीड अप कीजिए, थोड़ा सा पॉजिटिव थॉट्स लाइए। अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं यूज तो उसे कीजिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ भी रीयूनियन का कार्ड था। तो देखते हैं कि ब्लॉकेजेस क्या है इस रिलेशनशिप में जो आपकी तरफ से हैं, जो ठीक करनी चाहिए, ठीक है। कॉम्प्लेसेंसी, रूट चक्र की एनर्जी है यहाँ पे, और देखते हैं ग्रीफ। तो विक्टिम मेंटेलिटी में कौन है भाई, यहाँ निकलो वहां से। ये चीजें आपका ब्लॉकेज बन रही है उसमें, रीयूनियन में। इतनी तो मैं रीडिंग्स करती हूँ, समझाती हूँ, आप लोग सुनते नहीं हो ना, फिर मैं क्या करूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मैं आपके लिए प्रेयर्स करती रहती हूँ और आप लोग ये ब्लॉकेज क्रिएट करते हो, ऐसे नहीं करना है। डिस्पोंडेंस, तो सेल्फ लव कीजिए, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। बॉटम ऑफ द डेक है फसाड, ठीक है। तो आप लोग पहले तो मुझे लगता है ये पाइल इनर वर्क नहीं कर रही है, तो कर लीजिए। अगर आप एक सोल जर्नी में है, आपको लगता है ये एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो मेडिटेशन कीजिए और पॉजिटिव रहिए, सेल्फ लव कीजिए। विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है, जो गया सो गया, जो हो गया सो हो गया। और ये फीलिंग को अपने अंदर से निकाल दीजिए कि आप प्यार डिजर्व नहीं करते, या आपका कुछ कर्मा था जो आपके साथ हुआ, या आपके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, या रो रहे हो या परेशान हो रहे हो, ये सब चीजों को नहीं करना है। तो क्या करना है, सेल्फ लव करना है, जिस चीज में आपको खुशी मिलती है वो करनी है। विक्टिम मेंटालिटी में बिल्कुल नहीं रहना है, और डिजर्व करते हो आप हैप्पीनेस, बहुत सारी खुशियां, और पॉजिटिव रहना है, और नेगेटिव थॉट से दूर रहना है, और बहुत खुश रहना है। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है, जो होगा वो भी मर्जी से होगा। हमें पॉजिटिव रहना है ताकि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सके, वही लोग आ सके जो हमें खुशियां देते हैं, जो हमारे लिए अच्छे हैं, ठीक है। फसाड है यहाँ पे। तो अगर आपको लगता है टाइम निकल रहा है, बहुत टाइम हो गया वेट करते हुए, कुछ ठीक होगा कि नहीं, तो इस चीज को नहीं सोचना है। अगर आपको कुछ एक्ट करना है तो आप कर लीजिए। अगर आपको इनर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है या गाइडेंस मिलती है मेरी रीडिंग से या और रीडिंग से, तो एक्ट कीजिए। टाइम निकल रहा है, अगर आपको लगता है बहुत वेट हो गई तो करिए कुछ, ठीक है। स्पीड अप कीजिए अपने रीयूनियन को। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो इसे लाइक कीजिएगा,
कमेंट करके मुझे बताना नहीं भूलना है किसी भी तरह से आपके साथ रेजोनेट की है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और बेल नोटिफिकेशन को प्लीज प्रेस कर देना है। और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पाइल 3, ऑल द बेस्ट।